सेठ जी अब और सहन नहीं होता। आपका मुझ पे क्रोधित होना उचित है, किंतु मुझे मेरे गलती का प्रायश्चित करने का अवसर तो दीजिए। सेठ जी मुझे दंडित कीजिए, किंतु मुझे अपने राघव जी को ऐसे अनदेखा मत कीजिए। हर बार जब आप मुझे अनदेखा करके जाती हैं, 100 नरकों की यात्रा का कष्ट होता है मुझे। इससे अच्छा तो आप मुझे दंडित करके हमेशा के लिए नरक में भेज दीजिए। लेकिन मुझे ऐसे अनदेखा मत कीजिए। मैंने शादी कर ली प्रगति से। टुकड़े टुकड़े मन हुआ, चले जिया पे तीर। बेटे कब समझे भला मां के मन की पीर। क्योंकि तुमसे देवसु की सुरक्षा में चूक हुई है, इसीलिए तुमसे सुरक्षा का दायित्व छीन लिया जाता है। ओ मिस्टर पहलवान, बाहर निकलो ना, दिखाओ ना क्या पहना है। कहा था ना मैंने, कहा था ना मुझ पे शहरी कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। मैं अभी नहीं निकाल के आ रहा हूँ। बाजी नहीं 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 नहीं, बाजी 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 सुनो, मैं तुम पे इसलिए नहीं हंस रही, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुमने ये सारे कपड़े सही से नहीं पहने। वरना ऐसा हो सकता है कि मेरा बाजी हैंडसम ना लगे। ठीक से नहीं पहने, लेकिन मंडी में तो सबने ऐसे ही पहने थे ना। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्यों बेवजह गुनगुनाए, क्यों बेवजह मुस्कुराए। पलकें चमकने लगी है, अब ख्वाब कैसे छुपाए। बहकी सी बातें कर ले, हंस हंस के आंखें भर ले। ये बेहोशियां फिर कहाँ, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, तो लाश को ऐसे बांधते हैं। हाँ ऐसे बांधते हैं। एक काम करते हैं, सेल्फी लेते हैं। हाँ अरे मोबाइल क्यों निकाल रही हो? इतना उजाला तो है, रोशनी करने की क्या जरूरत है? मोबाइल नहीं, मोबाइल। और मैं उजाला नहीं कर रही, मैं सेल्फी ले रही हूँ। तस्वीर तस्वीर, हाँ ये देख तस्वीर।
मेरी आत्मा ले ली तुमने। मैंने कोई आत्मा नहीं निकाली तुम्हारी। ये तस्वीर है, ये देखो। नहीं नहीं नहीं, तुम दूर रहो। तुमने कुछ तो किया है फूल पकड़ी। तस्वीर ऐसे थोड़ी ना बनती है। तस्वीर बनाने में तो बहुत समय लगता है। तुमने कुछ किया है। ये क्या है? बाजी, यही तो खासियत है इस फोन की। देखो, इसमें एक क्लिक करते हैं और तस्वीर आ जाती है। हाँ, आओ इधर आओ, इधर आओ, नहीं, इधर आओ। ये देखो, इस मोबाइल से हम कभी भी कितनी भी तस्वीरें ले सकते हैं। हाँ, ये देखो। देखा? लो, तुम भी देखो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। देवसु का उत्तरदायित्व तो मेरे सर पे था, मैं उसे निभा नहीं पाया। और उसका परिणाम क्या निकला, वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। सेठ जी, आप मेरे लिए सिर्फ सेठ जी नहीं हैं, मेरे लिए भगवान हैं आप। मायरी, आपका ही बेटा हूं मैं, आप ही से जन्मा हूं। मुझे खुद से अलग मत कीजिए। एक माँ अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकती, लेकिन राघव जी, आपसे हुई उस भूल की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। हमारा अपना बाजी हमसे हमेशा के लिए, इस गांव से हमेशा के लिए दूर हो गया। आपकी योग्यता पे मुझे कोई संदेह नहीं है। संदेह क्या, आपकी योग्यता पर मुझे अपने आप से अधिक भरोसा है। कदाचित इसीलिए जब आपसे वो भूल हुई तो मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची, बहुत गहरी। आज तक उसी भूल के लिए खुद को कोस रहा हूं मैं। जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन राघव जी, आगे से ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए, वरना आपकी मायरी, आपकी सेठ जी सहन नहीं कर पाएगी। और राघव जी, आप तो मेरे सबसे समझदार बेटे हो, जो जानता है कि इस गांव की हमारे परिवार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे परिवार का कर्तव्य बनता है कि हम देवसू गांव की रक्षा करें, इसके नियमों की, रीति रिवाज की, मान सम्मान की, संस्कार की रक्षा करनी है हमें। तो दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए राघव जी। अब ये रोना धोना बंद करो और जाओ, काम पे लग जाओ। बहुत लंबी छुट्टी ले ली है तुमने। जी सेठ जी। अरे हटो यहाँ से। ए लड़की, देवसू में बाहरी लोगों का प्रवेश करना मना है। पता है मुझे। आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे मेरे मामा जी से मिलना है। ए लड़की चुप। लेकिन आप हैं कौन और कौन है आपके मामा जी? मैं संध्या हूँ। यहाँ के वैद्य जी मेरे मामा हैं। क्या आप वैद्य जी की भांजी है? यह असंभव है। जी हाँ, वैद्य जी की भांजी संध्या पिछले कुछ दिनों से देवसू की सीमा के भीतर हैं। ये क्या लपशना बोले जा रहे हैं आप लोग? संध्या मैं हूँ, वैद्य जी के इकलौते बहन की बेटी। देखिए, वो सब हमें नहीं पता, लेकिन देवसू की सीमा में बाहरी लोगों का प्रवेश करना मना है। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मुझे देवसू के नियम कानून सब पता है,
पर मुझे खबर आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनसे मिलने आई हूँ और मुझे उनसे मिलना है बस। देखिए, ये पहरेदार सत्य बोल रहे हैं और आपको देख के लगता है कि आप भी सत्य ही बोल रही हैं। लेकिन अब या तो आपको भ्रम हुआ है या तो पूरे देवसू वालों को भ्रम हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? एक तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, ऊपर से ये कह रहे हैं कि कोई और मेरे नाम से यहाँ रह रही है। देखिए देवी, मैं आपसे फिर से विनती कर रहा हूँ, आप जहाँ से आई हैं वहीं वापस लौट जाइए। नहीं, मैं नहीं जाने वाली, और अब तो मैं मामा जी से मिलकर ही जाऊंगी। अगर आप लोगों ने उन्हें बाहर नहीं बुलाया ना, तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। फूल पकड़ी, क्या तुम जानती हो इस लड़की के बारे में? ये सब क्या हो रहा है? बाजी, जिस संध्या नाम की नागिन से मैंने तुम्हें बचाया था, अब फाइनली टाइम आ गया है पूरे देवसू को उसके जहर से बचाने का। मुझे अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकती। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। लेकिन आप हैं कौन? मैं संध्या हूँ, यहाँ के वैद्य जी मेरे मामा हैं। अरे बेटी, आप सिर्फ मेरे साथ आइए, वहीं चल के बताता हूँ। ठीक है, लेकिन बात क्या है बताओ तो। आप चलिए, बस देखिए। यही है देवसू के वैद्य जी। मामा जी, मैं संध्या, आपकी बहन गंगा की बेटी। क्या तुम संध्या हो? अरे गणेश, ये क्या मजाक है? कौन है ये लड़की? क्या बोल रही है ये? वैद्य, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। वैद्य जी, ये लड़की सचमुच में संध्या है, आपकी असली भांजी संध्या। जो देवसू गांव में वो लड़की आई थी, वो झूठी और कपटी है। कस्तूरी, क्या बड़बड़ा रही है तू? तुम्हें याद नहीं है मेरी भांजी संध्या किस परिस्थिति में देवसू गांव में आई थी? तुम्हें कुछ याद नहीं है? अरे कुछ तो शर्म करो। उसने तो मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दिए थे, मेरे सारे रिश्तेदारों के पते और नाम बताए थे। फिर वो कैसे वो झूठ बोल सकती है? मैं जानती हूँ वैद्य जी, आप वही प्रश्न इस संध्या से कीजिए, बात अभी के अभी साफ हो जाएगी। हाँ मामा जी, मैं ही संध्या हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है और वो किस गांव के रहने वाले थे? उनका नाम कैलाश नायक है, पंडरपुर गांव से थे वो। और तुम्हारा गोत्र क्या है बेटा? मेरे पिताजी का गोत्र हरिता गोत्र था, पर शादी के बाद मेरा गोत्र कश्यप है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लड़की भी मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दे रही है। ये लड़की, तू कौन है? तू कहां से आई है? मामा जी, मैं आपको दुख देने नहीं आई। मुझे तो एक फोन आया था और फोन पर उसने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं बस पहली बस पकड़कर यहाँ चली आई। पता नहीं किसने वो झूठा फोन किया था मुझे। वो फोन मैंने किया था। तुमने? पर क्यों? और तुम तो देवसू की लगती भी नहीं। सही पहचाना, मैं देवसू की नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त देवसू में कोई है, कोई और ऐसा जिससे देवसू में रहने का हक नहीं है। वो नकली संध्या। इससे पहले कि वो नकली संध्या देवसू और सेठ जी के परिवार को और नुकसान पहुंचाए, मुझे तुम्हें यानी असली संध्या को ढूंढ निकालना था। भाभी,
लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? गणेश, अगर यही सोच के बैठे रहना तो देवसू और सेठ जी के घर को उस नकली संध्या से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन भाभी, उस नकली संध्या का सच लोगों को बताएंगे कैसे? कोई हमारी बात का विश्वास क्यों करेगा? हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उस असली संध्या का तो करेगा। अब ये असली संध्या कहाँ से आएगी भाभी? तुम बस याद करो कि वैद्य जी की बहन की शादी किस गांव में हुई थी और उस गांव का नाम क्या था। अगर तुमने एक बार गांव का नाम पता कर लिया ना, बाकी काम मैं कर लूंगी। पंडारपुर! हाँ, याद आया। पंडारपुर गांव में हुई थी वैद्य जी की बहन की शादी। उनका नाम था गंगा और उनके पति का नाम था कैलाश नायर। बहुत अच्छी गणेश, अब देखो कैसे उस नकली संध्या का भांडा फोड़ती हूँ मैं। मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे तुम्हें झूठ बोल के यहाँ पे बुलाना पड़ा। झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए विवशता होती है। लेकिन कुछ लोग उसे अपना स्वभाव बना लेते हैं। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। वो क्या है ना मायरी, जब आप गुस्से में मेरे पीछे दौड़ती हो ना तो बहुत सुंदर दिखती है। अच्छा, आज तुझे अपनी मायरी सुंदर लगती है, लेकिन बाजीराव, कल जब तू ब्याह के इस घर में अपनी पत्नी को ले आएगा तब वो ही सुंदर लगेगी, है ना? अपनी मायरी को भूल जाएगा, है ना? है ना? है ना? बाजी को हाथ में चोट लग गई। पता नहीं वो शहरी लड़की उससे क्या क्या करवा रही होगी। वेशभूषा भी बदल दी मेरे बाजी की। अच्छा वो सेठ जी चली गई, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इस कोरे कागज के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हैं? और देवसू वाले ने इसे इतना ध्यान से क्यों छुपा रखा था? कुछ खास बात तो जरूर है, देखना होगा। नागे से तो मुझे बताएंगे नहीं, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। कम ऑन संध्या बेबी। लेकिन ना ही कुछ लिखा है और ना ही कोई ड्राइंग बनी हुई है। क्या चक्कर है? कुछ हल्का सा दिखाई दे रहा है। अबे गजब, ये तो एकदम इंग्लिश पिक्चर जैसा लग रहा है। कोरे कागज में गुप्त नक्शा। वाह नागे सेठ वाह, लगता है कोई बढ़िया प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में। लेकिन कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा किस चीज का है ये नक्शा। अच्छा हुआ सेठ जी आप आ गए। मैं बहुत ही धर्म संकट में फंस गया हूँ सेठ जी। देखिए सेठ जी, ये लड़की अभी अभी इस सीमा पे आके कहती है कि मेरी बाजी संध्या। सेठ जी
मेरी तो एक ही भांजी है। पता नहीं कौन सच बोल रही है और कौन झूठ बोल रही है। वैद्य जी, इसमें सच झूठ की कोई बात ही नहीं होती। आपने हम सबके सामने ये स्पष्ट किया था कि जो लड़की मेरे साथ मेरे घर पर रह रही है वही आपकी भांजी है। क्यों? ठीक कहा ना? मुझे नहीं पता सेठ जी आपके घर में कौन रह रहा है, पर वैद्य जी के इकलौते बहन की इकलौती बेटी मैं हूँ, संध्या नायक।